और यदि वही सब्जेक्ट या तो वही नाउन, तब आपको इज टू बी का प्रयोग करना है। ये लड़का, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो इज टू बी टाउट आप नहीं बोल सकते, बल्कि आपको बोलना है क्या इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ नए सेंटेंसेस स्पेसिफिक फॉर्म में ही लाया हूँ। ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी दे दिया है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज टू बी और उसके बाद आर टू बी, उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म या तो पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर हमें इज टू बी का प्रयोग कहाँ पे करना है और आर टू बी का प्रयोग कहां पे करना है। सबसे पहले ये सभी सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत गेस किया जा सके। यहां पर दिया हुआ यह गाड़ी खरीदी जाने को है, कई पुस्तकें छापी जाने को है, लड़के पढ़ाए जाने को है। तो यहाँ पर जाने को है, जाने को है, जाने को है, इस तरह का सेंटेंस में लास्ट में फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पर इस तरह की सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में या तो भविष्य में किसी कार्य को आज्ञा अनुसार अंजाम दिया जाएगा, यानी जिस तरह उसे परमिशन दिया जाएगा उसी के बेसिस पर उस काम को या उस एक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए अब ये सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि ग्रामेटिकली और भी हम ज्यादा स्ट्रांग हो सके। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सिर्फ हम यहाँ पर पैसिव फॉर्म में इसे बनाते हुए और भी कई तरह के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की गुत्थी को भी सुलझाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है यह गाड़ी खरीदी जाने को है, तो यह गाड़ी ये सब्जेक्ट है, तो सर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ही इंग्लिश बनाते हैं। दिस वैन इज टू बी बाउट, चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा इज टू बी का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर टू बी का प्रयोग करेंगे। ये एक चीज हमें सुनिश्चित कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह गाड़ी खरीदी जाने को है, तो आप बोल सकते हैं दिस वैन इज टू बी बाउट, दिस वैन इज टू बी बाउट। चूंकि बाय यानी खरीदना और बाय का पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट होगा, तो हमने यहाँ पर बाउट रख दिया। अब आगे देखिए, आगे वाले सेंटेंसेस में है कई पुस्तकें छापी जाने को है, तो कई पुस्तकें सब्जेक्ट है और इसके साथ हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। तो हम सर आप तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि प्लूरल फॉर्म में है तो हमें आर टू बी का प्रयोग करना है। कई पुस्तकें छापी जाने को है, तो आप बोल सकते हैं मैनी बुक्स आर टू बी प्रिंटेड, मैनी बुक्स आर टू बी प्रिंटेड, मैनी बुक्स आर टू बी प्रिंटेड। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, लड़के पढ़ाए जाने को है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर यहाँ पर लड़के सब्जेक्ट है, और हमने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया कि जब कभी भी सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है और काउंटेबल नाउन है, तो आपको ध्यान देना है कि जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके पहले आर्टिकल ना आने की चांसेस 90% हो जाता है। और यदि वही सब्जेक्ट या तो वही नाउन पूर्व परिचित है, यानी हमने उसके बारे में पहले जिक्र किया है यहाँ, तब आपको वहां पर उसके पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। अब चूंकि यहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लड़के पढ़ाए जाने को है, तो आप बोल सकते हैं बॉयज आर टू बी टाउट, बॉयज आर टू बी टाउट, बॉयज आर टू बी टाउट। टीच का थर्ड फॉर्म या तो टीच का पास्ट पार्टिसिपल टाउट होगा, तो हमने यहाँ पर टाउट रख दिया। आगे सेंटेंस को देखिए, एक सभा बुलाई जाने को है, एक सभा, ये पढ़ने से ही लग रहा है कि सर ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में, और यदि सिंगुलर फॉर्म में है तब आपको इज टू बी का प्रयोग करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज टू बी का प्रयोग करेंगे। एक सभा, आ कॉन्फ्रेंस इज टू बी, आ कॉन्फ्रेंस इज टू बी कॉल्ड। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़का पढ़ाया जाने को है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर यहाँ पर जो लड़का, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है, जैसा ग्रामर आपको सजेस्ट करता है। क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको बोलना है लड़का पढ़ाया जाने को है, तो आप सिर्फ बॉय इज टू बी रीड नहीं, बॉय इज टू बी टाउट आप नहीं बोल सकते, बल्कि आपको बोलना है आ बॉय इज टू बी टाउट। क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट है तो इसके पहले आपको ए या तो एन का यूज करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं आ बॉय इज टू बी टाउट, आ बॉय इज टू बी टाउट।
पढ़ाना यानी टीच, टीच का पास्ट पार्टिसिपल टाउट यानी थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का होगा टाउट, तो हमने यहाँ पर टाउट रखा। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है एक उपन्यास लिखा जाने को है, तो ये वर्ड पढ़ने से ही ये यहाँ तक टोटल सब्जेक्ट है और पढ़ने से ही लग रहा है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यदि सिंगुलर है तो हमें इज टू बी का प्रयोग करना है सर। अब आपको ध्यान देना है एक उपन्यास लिखा जाने को है, तो आप बोल सकते हैं आ नोवेल इज टू बी रिटेन, आ नोवेल इज टू बी रिटेन, आ नोवेल इज टू बी रिटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है घोड़े प्रशिक्षित किए जाने को है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में देखना है कि सर घोड़े प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन है तो क्या इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने आपको पहले कई बार अभी जिक्र किया और बार बार बोल रहा हूं कि जब भी कोई प्लूरल कॉमन नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल ना आने का चांसेस 90% हो जाता है, और यदि यही प्लूरल नाउन अगर पूर्व परिचित है तो हम इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो चूंकि ये प्लूरल है तो सर इसके पहले नो आर्टिकल, हम यहाँ पर बोलेंगे हॉर्सेस आर टू बी ट्रेंड, हॉर्सेस आर टू बी ट्रेंड, हॉर्सेस आर टू बी ट्रेंड।